क्या एक बार फिर से दुनिया में कोरोना जैसे हालात बनने वाले हैं? क्या एक बार फिर चीन से निकला वायरस दुनिया में तबाही लाने वाला है? चीन में फैली अज्ञात बीमारी ने दुनिया को फिर से दहशत में डाल दिया है और भारत समेत पूरी दुनिया अभी से इस बीमारी से निपटने के लिए तैयारी में जुट चुकी है। ये खास पेशकश चीन की चिंता को लेकर, जो कि इस वक्त दुनिया को परेशान कर रही है, जिसमें इस रहस्यमयी खौफनाक खतरे से जुड़ी हर एक जानकारी आपको हम देने की कोशिश करेंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर्स से समझेंगे, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन अलर्ट रहना है। और उसी अलर्ट बाय मोड पर अस्पतालों को रहने के निर्देश भी केंद्र की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। डॉक्टर अंशुमान इस वक्त हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं। आप कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर अंशुमान, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका, गुड टू सी यू। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक कहा जा रहा था रहस्यमय बीमारी है और क्या फिर से एक बार खतरा बनने वाला है। लेकिन ये जो H9N2 वायरस है और इसके साथ कोरोना वापस आ सकता है क्या? चीन में इस वक्त हालात क्या है और चीन में पैदा हुए हालातों में भारत की स्थिति कैसी है? देखिए, चीन जो अपना आंकड़ा निकालता है, अगर उसी के हिसाब से हम मान लें कि वो सच बोल रहा है, हालांकि सच नहीं बोल रहा है, 10 से 20% वो साइंटिफिक डाटा बाहर देता है, चाहे WHO हो चाहे इंटरनेशनल हो। उस कंडीशन में पहले उन्होंने कहा माइकोप्लाज्मा निमोनिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इससे बच्चों में आउटब्रेक हुआ। बाद में कहा रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, इन्फ्लुएंजा लाइक वायरस, यही कह के उन्होंने काम चलाया है। लेकिन इस कदर एडमिशन जो बढ़ा है, ये चिंता का विषय जरूर है, पहली बात। दूसरी बात, जो भारत के दृष्टिकोण से हम देखें तो भारत के दृष्टिकोण से अभी चिंताजनक बात इसलिए नहीं है कि उनके दो स्थिति पे लोकलाइज है। बच्चों में ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, बड़ों में नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसका जरूर कोई क्रॉस इम्यूनिटी पहले जो कोविड से निकल चुके हैं या जिनको वैक्सीन लगा है उनसे मिला है। अब आप सोच रहे होंगे तो ऐसा आउटब्रेक हुआ क्यों? 2019 के बाद लॉकडाउन एग्जिट अभी उन्होंने दिसंबर में किया था पिछले साल, तो अभी लगभग 8-9 महीने इनको हुए हैं लॉकडाउन। इसको हम कहते हैं लॉकडाउन एग्जिट वेव। ये कोई भी कंट्री जब लॉकडाउन से निकल रहा था तो उसके यहाँ एक वेव आएगी। दूसरा होता है इम्यूनिटी डेट, मतलब जो प्रतिरोधक क्षमता शरीर की बननी चाहिए उसका उधारी कर्जा वायरस पे, बैक्टीरिया पे, सब पे था, क्योंकि ये इन्फेक्शन हो नहीं पा रहा था। इन दोनों के मिले जुले असर से हो सकता है चाइना का आउटब्रेक हुआ। अभी चिंताजनक बात ये नहीं है कि एक पॉसिबिलिटी जरूर है जिसको नकारा नहीं जा सकता, कोविड का कोई नया स्ट्रेन फर्दर म्यूटेट हुआ और पहले जो बच्चों में नहीं इन्फेक्ट करता था अब करने लगा, इसका आउटब्रेक हो सकता है, इसकी संभावना है। लेकिन जब तक WHO उनका सैंपल लेके टेस्ट करके जेनेटिक सीक्वेंस करके ना बताए तब तक हमें कहना मुश्किल है। इस पर आपका क्या टेक है? डॉक्टर संजीव चौबे भी इस वक्त हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं, कंसल्टेंट है सनटेक हॉस्पिटल के। डॉक्टर संजीव, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। डॉक्टर संजीव, चीन में इस वक्त जो हालात बन रहे हैं, स्थिति भयावह हो रही है, बच्चों के लिए बड़ा खतरा है। कितनी ज्यादा आई लंग्स कितनी ज्यादा पहले से ही कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हैं। अब चीन में आई एक नई बीमारी, फिर से ये सांस की बीमारी है, खासतौर से बच्चों और बुजुर्गों के लिए इट इज अ मेजर प्रॉब्लम। इनफैक्ट हम और आप भी सांस की बीमारी से इस वक्त जूझ रहे हैं। कॉकटेल पूरा का पूरा बना हुआ है। बचाव कैसे कर सकते हैं? बेसिक्स आप बताइए, लोग अपने जीवन में बचाव कैसे करें रोजमर्रा की जिंदगी में अपना? तो बहुत सही पूर्णिमा, देखिए ये बिल्कुल आपने पब्लिक कनेक्ट की बात पूछी कि अब चीन अपने कंट्रोल में नहीं है, वायरस अपने कंट्रोल में नहीं है, प्रदूषण कंट्रोल में हो सकता है, गवर्नेंस की पॉलिसी अगर बने तो हर व्यक्ति क्या करे, ये है कि आपके ऊपर इम्पैक्ट मतलब हमला होगा, आपको बचना है। बचना क्या है? मजबूत करना है। इसमें दो प्रतिरोधक क्षमताओं की, एक फेफड़े की और एक होती है इम्यूनिटी, जिसको इन जनरल हम करते हैं। फेफड़े के लिए आपके पास घर में बैठ के प्राणायाम कीजिए, आउटडोर एक्सरसाइज छोड़ दीजिए, किसी भी तरह का योगासन एक्सरसाइज करके अपने बॉडी के सर्कुलेशन को बढ़ा के रखिए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो कॉन्सेप्ट होता है, इम्यूनिटी को सम अवस्था में रखना है, मतलब न कम हो न ज्यादा हो। इसलिए नट्स खाने का ध्यान, ताजे फल फूल खाइए और बाहर के फास्ट फूड, पिज्जा बर्गर ना खाइए। मोटापा हो ना हो इसको कम रखिए। डायबिटीज, हार्ट डिजीज को कंट्रोल रखिए। अगर इन चीजों पे हम ध्यान दें और सिंपल इसका फॉर्मूला बैक टू बेसिक्स, हाइड्रेट करें, स्टीम इनहेलेशन लें, इन चीजों को अगर करेंगे तो हमला होगा भी तो आपको ज्यादा हताहत नहीं पहुंचा पाएगा। यही बेसिक फॉर्मूला है और यही आज भी लागू है रेस्पिरेटरी वायरस के लिए। ठीक है सर, और इसी बीच में अपडेट दे दूं जिसका मैं जिक्र आपसे थोड़ी देर पहले कर रही थी। देखिए, चीन की जो रहस्यमय बीमारी है उसको लेकर एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है और भारत में ये एडवाइजरी जारी की गई है, जहां पर केंद्र ने राज्यों के लिए एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा करें, अस्पतालों में बेड और स्टाफ की कमी दूर करें।